संसाधन भूगोल के पिछले वीडियो में हमने वन संसाधन संरक्षण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम इनकी संसाधन संरक्षण या वन संसाधन संरक्षण की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आरक्षित वनों का संरक्षण, वनों की नियंत्रित वैज्ञानिक विधि से कटाई, वनों का आग से बचाव, हानिकारक कीटों से संरक्षण आदि के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन नेक्स्ट जो है रिफॉरेस्टेशन और अन्य सामाजिक वानिकी यानी सोशल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और नेक्स्ट जो तकनीक है एग्रो फॉरेस्ट्री आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। वन संसाधनों के जो रिफॉरेस्टेशन की अपन बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वन संसाधनों के संरक्षण में जहाँ भी वनों की कटाई की जाती है वहाँ पर कुछ नए वृक्ष लगाए जाएं। ये किस लिए आवश्यक है? वनों के दीर्घ अवधि तक अनुकूलतम उपयोग के लिए। इसके अलावा मृदा अपरदन जो है उसको रोकने में भी वनारोपण सहायक होगा, इसलिए उन क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और इसीलिए वन भूमियों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के लिए अनुकूलतम वातावरण को देखते हुए तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए वनारोपण को बढ़ाया जा रहा है, ताकि मानव द्वारा वनस्पति का ह्रास होने से रुके। तो वन संरक्षण में अधिक से अधिक जो प्लांटेशन है या वनारोपण है वो किया जाना चाहिए। फिर है अपनी सोशल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामाजिक या सामुदायिक वानिकी। इसका डायरेक्ट संबंध समाज के कल्याण और विशेषतः उन निर्धन ग्रामीणों के प्रति है जो अपने जीवन निर्वाह की अधिकांश आवश्यकताएं वन से पूरी करते हैं। इस प्रकार सामाजिक वानिकी न केवल जो हमारे भूमि का पुनरुद्धार में सहायक है, बल्कि निर्धन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। सामाजिक वानिकी समाज के निर्धन वर्ग की निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सामुदायिक आधार पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है। विश्व खाद्य संगठन FAO 1978 के अनुसार सामुदायिक वानिकी स्थानीय लोगों को घनिष्ठ रूप से पुनर्वनारोपण में सम्मिलित करने का कार्यक्रम है। भारत में सामाजिक वानिकी की संकल्पना 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य वन से जलाऊ लकड़ी, जिसको जलने में काम में ली जा सकती है, चारा, वनोपज आदि प्राप्त करने वाले स्थानीय लोगों को वन संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना था। सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे खेत की मेड़ तथा सड़क के किनारे वृक्ष उगाना, साझा संपत्तियों पर वृक्ष को लगाना, स्थानीय समुदायों को वनोपज के प्रबंधन में शामिल करना आदि शामिल है। भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि के द्वारा निर्धनता कम करने पर बल दिया, जिसे 7वीं योजना में भी जारी रखा गया। और इन योजनाओं में निर्धन लोगों की ईंधन तथा पशुचारे की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल दिया गया।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में 175 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको विकसित करने का अवसर प्राप्त था। 1980 के दशक में सामाजिक वानिकी को नगरीय क्षेत्रों में भी विस्तृत किया गया। 1985 में भारत सरकार ने बंजर भूमि में चारा, ईंधन और लकड़ी आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड NWDB का गठन किया, जिसमें स्थानीय समुदाय तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को भी शामिल किया गया। बंजर भूमियों का पुनरुद्धार, स्ट्रिप प्लांटेशन, ग्रामीण वन क्षेत्र, फार्म वानिकी, कृषि वानिकी, घरेलू बागान और पौधशालाएं जो विकसित की इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे। 1990 तक देश में विभिन्न सामाजिक वानिकी योजनाओं की कमियां दिखाई देने लगी। सामाजिक वानिकी विभाग को स्थानीय प्रतिभागिता हासिल करने में बहुत कठिनाई थी और बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये जो मॉडल था अवास्तविक था, अपर्याप्त सिद्ध हुए। इन योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, जबकि ये वन संरक्षण के लिए आवश्यक था। फिर अपनाता है कृषि वानिकी का से मतलब ऐसी भूमि उपयोग व्यवस्था से है जिसमें फसलों तथा पशुओं के साथ साथ उसी भूमि के टुकड़े पर वृक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। कृषि वानिकी द्वारा कृषि तथा वानिकी की टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करते हुए अधिक समेकित, विविध, उत्पादक, लाभकारी, स्वस्थ तथा सस्टेनेबल भूमि उपयोग तंत्र विकसित किया जा सकता है। ये व्यवस्था किसान तथा पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी होती है।